अच्छा बस जाने तहसील दफ्तर भवानी खेड़ा पहुंचे। मेरे साथ जिला शहरी अध्यक्ष भाई प्रदीप गुलिया जी, पूर्व विधायक, हम सबके गार्जियन डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, उमेश भारद्वाज जी, हमारे भाई, हमारी बहन जिला पार्षद रही, जिले के उपाध्यक्ष रेणु बाला जी, हमारी बहन सुमन कुंगड़ जी, सुमन कहाँ है, हमारी बहन सुमन कुंगड़ जी जो जिला पार्षद है, हमारे हरिकेश जी, चांगिया जी, यूट्यूब बूरा जी, हमारे जिले में सचिव, अंकल जी, सतबीर सरपंच जी, सभी लोग, अनिल चौधरी हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे, सभी लोग आपके बीच में हैं। अनिल नेहरा जी हमारे बीच में हैं। आप जानते हैं कि किस तरह देश में मजदूर और किसानों की हकमारी हो रही है। वो जो सारी चीजें जो मजदूरों को जीवन देती थी, चाहे वो नरेगा हो, चाहे आवास योजनाएं हो, वो सब खत्म कर दी गई हैं। आज हमारे साथ हमने एक पैदल मार्च किया। आप जानते हो भवानी खेड़ा में आज से 6 महीने पहले बहुत ही बड़ा जल भराव हुआ था, जिसमें मजदूरों के घर डूब गए थे, किसानों की फसलें डूब गई थी, फसलें खराब हो गई थी, लोगों के घर भी टूट गए थे। आज आप भवानी खेड़ा जाओ, गरीब लोगों के घर आज तक दरार आ रखी है, गिर रखे हैं। सरकार ने लोगों के घर बनाए, ना मुआवजा दिया, ना किसानों को फसल का मुआवजा दिया। तो ये मजदूर किसान के पेट पे लात मारी जा रही है। एक तो हमारा हल्का पहले पानी से ग्रसित था। मैं कहता हूं सरकार कितनी बड़ी बड़ी आवासीय स्कीम्स है कि हम लोगों को आवास देंगे, लोगों को घर देंगे, आखिर मजदूरों को घर क्यों नहीं मिल रहा है? पहली बात तो ये, जल भराव में लोगों के इतने घर खराब हो गए, घर टूट गए, पानी भर गया पूरे भवानी खेड़ा में, आखिर उन घरों को ठीक क्यों नहीं किया गया? लोगों के घर मजदूरों क्यों नहीं बनाए गए? और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, हमारे किसान भाइयों की पूरे गांव के गांव डूब गए। आप तालू दराना शुरू कर दो, वहां तक चले जाओ, बोर्ड सिपर तक, बडेसरा में आज ही पानी खिला खड़ा है सारी। लेकिन अभी तक ना गिरदावरी ढंग से हो पाई है, ना फसलों का मुआवजा है। अंबानी अडानी जैसे लोगों का लाखों करोड़ों का, 1000 करोड़ का मुआवजा सरकार माफ कर देती है, कर्जा माफ कर देती है। हमारे मजदूरों घर नहीं बना पाती सरकार, जो घर टूट गया है। हमारे किसानों को मुआवजा दे पाती, इसकी फसलें खराब हो गई। तो इसलिए आज हमने भवानी खेड़ा में लगभग 5 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने जल भराव के कारण फसल खराब जो हुई उनका मुआवजे से लेकर जो लोग मजदूरों के घर टूटे, उनके आवासीय जो समस्या है, उन सब मुद्दों में हाईलाइट किया है। हम सब लोगों ने पैदल मार्च किया, पूरी ताकत से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ विधायक कपूर वाल्मीकि जी से भी, भाई मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, जनता ने चुन लिया, आप जनता के लिए काम करो। वो खुद भवानी खेड़ा में रहते हैं, क्यों जो जिन घरों में पानी भरा उनको, उनके लोग नहीं है, उनको दुख नहीं इस बात का? जाके पूछो किसी से घर खराब हुए हैं। बल्कि उल्टा लोगों के दुख दूर करने के बजाय हमारा भाई कपूर ने तो ऐसा फीलिंग आ रही है मिलने की, फिर के बन गया यो। सारे मार्केटिंग कमेटी का जो स्टाफ था, जो सफाई कर्मचारी थे मार्केट कमेटी में, इस कपूर ने सारे अपना घर ला लिया, कोई ड्राइवर ला लिया, कोई नौकर ला लिया। आप बताओ क्या मजाक बना दिया इन लोगों ने? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी मजदूर के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, लोगों के घरों की समस्या के साथ खड़ी है। मैं आप सब लोगों मीडिया के बंधुओं के द्वारा बात कहना चाहता हूं कि हमें, एक मिनट रुकियो, कि हमें संजीदा होना पड़ेगा, किसानों के मुआवजे के प्रति भी, मजदूरों के घरों के प्रति भी। मजदूर किसान कमेरों का देश हरियाणा हमारा प्रदेश है, और किसान कमेरे के साथ खिलवाड़ होगा तो कांग्रेस पार्टी जमीन पाके संघर्ष करेगी। आज आपने देखा हजारों की संख्या में लोग जुड़े थे। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं जो यहाँ पहुंचे थे, हमारी देवतुल्य जनता जो यहाँ पहुंची थी, क्योंकि अब सरकार सुनवाई कर नहीं रही है। हम करें क्या? हमें तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हमें तो मैंडेट मिला विपक्ष में बैठने का, तो विपक्ष में बैठ के आवाज उठाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारी साधनों का विधायक कपूर वाल्मीकि जी दुरुपयोग ना करें। बतेरी फील ले ली विधायकी के उससे बाहर आए, जो सफाई कर्मचारी मार्केट कमेटी के, उनको अपने घर का नौकर चाकर ना बनाए, अपने ड्राइवर ना बनाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी डिटेल्स हम लोगों के पास,
सबके पास पता कौन का लगा हुआ, मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं जिसको सरकार ने इस काम के लगाया है उसके लगा ले रहना चाहिए। जनता का काम भाई जो सफाई काम पे लगाए जनता के काम के लगाए हुए हैं, जिसको नौकरी सरकार दे रही जनता के लिए देती है, अपने ऐशो आराम के लिए देती है। ये तो पढ़ते अपना घर बनाने लग गए, अपने घर पर रहने लग गए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी कमेरे किसान के साथ खड़ी है। हम लोग हर उस घर की मांग करते, इस घर में पानी भरा हुआ, जिस घर का घर नहीं बन पाया, जिस गरीब का जो त्रेड आ गई, उन घरों में मरम्मत होनी चाहिए। और हमारे जो गांव के गांव डूब गए, तालुक नाना से लेकर बोल सिपर तक, बड़ेसरा में आज तक पानी खड़ा है, चांग में खड़ा आज तक पानी, उन सभी गांवों की गिरदावरी होकर फसल को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला तो अगली बार हम डीसी के दफ्तर घेराव करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अपनी बातों की बात रख लीजिए। यूजीसी बिल को लेकर अभी मैं आपका कमेंट देखिए, यूजीसी बिल को लेके हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ स्टैंड है। हम 36 कौम के भाईचारे के साथ खड़े हैं, हम 36 बिरादरी के साथ खड़े हैं। और मेरा मानना है कि हरियाणा की यही आत्मा है और इसी को हरियाणा बर्बाद करना चाहता है, ये बीजेपी बर्बाद करना चाहती है। जो इलेक्शन में भी किया, 35 जमा में एक इलेक्शन में कर दिया कि एक नारा 35 नारे, अब दूसरे भरे में फाड़ कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी फूट डालो राज करो वाले अंग्रेज हैं। वो गोरी चमड़ी अंग्रेज थे, भूरी चमड़ी अंग्रेज हैं। वो भी फूट डालो राज करते थे, अंग्रेज भी, भाजपा फूट डालो राज करती है। हम 36 कौम के भाईचारे के साथ खड़े हैं, गरीब किसान के साथ खड़े हैं, मजदूर के साथ, किसानों की बात है, किसान करेंगे। थैंक यू।